हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज मैं बहुत ही एक हॉट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, दैट इज सीए या सीएफए, विच इज बेटर फॉर यू। बहुत जन का क्वेश्चन था, सर सीए करूँ या सीएफए करूँ। आ जाओ, मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं हूँ आपका दोस्त सी अमन अग्रवाल। चलो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए, सीए करना चाहिए या सीएफए करना चाहिए, या दोनों ही कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहला, जो बच्चे कॉलेज में हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, ये एक टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। सेकेंड स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 12 अभी पास किए, वो कंफ्यूज अपने लाइफ को लेके कि सीए करे या सीएफए करे या सर दोनों करे। एंड द थर्ड इज कि कोई और अदर कोर्सेज करे, जैसे कि सीएस करे हो, या फिर इंजीनियरिंग में है वो सीएफए करना चाहते हो, या फिर जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है, क्लास 12 में कवर हो गए, वो करना चाहते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये तीन टाइप के मेनली स्टूडेंट्स है जिसको समझना है सीए करना चाहिए सीएफए। फोर्थ ये भी हो सकता है, जो सीए कर रहे हैं उनको लगता है सीएफए करूं या नहीं करूं, जो सीएफए कर रहे हैं उनको लगता है सीए करूं या नहीं करूं। मेरे बहुत दोस्त कर रहे हैं, मेरे दोस्त नहीं कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड क्या है मार्केट में, क्या नहीं है। ये सब समझने के पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि सीए में क्या है, व्हाट इज सीए, व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड व्हाट इज सीएफए, फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या है। ये दोनों पहले समझते, सिलेबस क्या है, उसको क्या करना चाहिए, फिर विल डिसाइड करना है या नहीं करना। व्हाट आर द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ द डूइंग सीए और सीएफए और द बोथ। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले सीए का समझते हैं। सीए में क्या, सीए में आपको क्या चीज का नॉलेज मिलेगा, हु आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। जब भी आप करो कोई भी कोर्स, आपको ये समझना चाहिए व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम दैट। ठीक है, तो मेनली सीए का जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी बोल सकता हूँ, इस पे मैं मॉडर्न नॉलेज भी बोल सकता हूँ। आप कोई भी कुछ भी करके कुछ भी जा सकते हो, लेकिन नॉर्मली सीए लोग क्यों करते हैं वो है पहला, कि फाइनेंस में इनको नॉलेज मिलता है। फाइनेंस मतलब जैसे कि एसएफएम हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, इससे आप क्या समझ सकते हो, वैल्यूएशन कैसे करता है प्रोजेक्ट्स का, जो कैपिटल बजटिंग्स मेनली होते हैं, प्रोजेक्ट्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मर्जर एंड एक्विजिशन पे ज्यादा फोकस रहता है, एमएनए है कि कैसे एमएनए में क्या स्वैप रेशियो निकालो, ये निकालो, ये सब कुछ नुएंसेस होते हैं जो मेरे को सीएफए में, सीए में सिखाया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एकदम 0.1 to 1% आपको शॉक मार्केट के बारे में थ्योरी बताया गया। ठीक है, पूरा सीए पे, सीए में मैं बता रहा हूँ, ये फाइनेंस का नॉलेज है। ठीक है, मेनली है प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं, मतलब आप एफपीए करोगे, बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस में जा सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो सीए करके, कि ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए, कंपनी को प्रोजेक्ट लेना चाहिए। सपोज रिलायंस इंडस्ट्री को रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा लगाना है, रिलायंस को रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, दैट कैन सीए कैन हेल्प यू। ठीक है, सीए गाइड कर सकता है रिलायंस एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। समझ आया। सेकंड, उनका एक नॉलेज होता है ऑडिटिंग। आपको सब पता कि हम ऑडिटिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं, रिपोर्ट साइन करते हैं कि भाई ये ट्रू एंड फेयर व्यू है, फेयर ओपिनियन दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ये सीए का काम होता है। यू नो कि सीए का पावर है बहुत ज्यादा, करेक्ट, साइनिंग बहुत अथॉरिटी है उनके पास। थर्ड है कॉस्टिंग में। आई नो अभी ये कॉस्टिंग अलग हो गया, मतलब फाइनेंस में कंपलसरी नहीं है, फिर भी हम कॉस्टिंग में भी कर सकते हैं। सीए में आर स्पेशलाइज्ड इन कॉस्टिंग, बट फिर भी हम कॉस्टिंग में रह सकते हैं। ठीक है, सीए में हम कॉस्ट समझ सकते हैं कि कॉस्टिंग कैसे होता है, कंपनी जब प्रोडक्ट खरीदती है क्या क्या कॉस्ट लगते हैं, व्हाट इज द कॉस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, ये सब हम कॉस्ट में समझ सकते हैं। फोर्थ है टैक्सेशन। हम टैक्स के बारे में समझते हैं। कंपनी जब कोई भी हम इन्वेस्ट करते हैं या एज एन इन्वेस्टर करते हैं, स्टॉक मार्केट में हो या एज ए प्रोजेक्ट हो, या हम इंटरनेशनली कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या रिटेल इंडिविजुअल्स, अपना टैक्सेशन, हमको पूरा ओवरऑल टैक्सेशन समझाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, इंटरनल टैक्सेशन, कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी वगैरह वगैरह, सारे टैक्सेशन के हम लोग को पता रहता है कि क्या टैक्स लग सकता है कुछ भी मैं करूँ। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें भी टैक्स लग सकता है इन फ्यूचर, करेक्ट। तो कैसे लग सकता है, नहीं लग सकता, आइडिया देना, कैसे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, दैट अ सीए कैन हेल्प। ओके, एंड द फिफ्थ इज द कॉर्पोरेट लॉ। लॉ के बारे में आपको ज्ञान देते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट कैसे बनता है, कोई भी अगर लिटिगेशन हो सकता है कि वो लॉयर जाके फायदा होगा कि नहीं, सीए मतलब आप कोर्ट पे जाके वो केस जीत पाओगे कि नहीं, दैट कैन सीए कैन गाइड। कॉर्पोरेट लॉ में क्या क्या नुआंसेस है वो सब एक सीए को सिखाया जाता है। एंड द फिफ्थ इज, एज यू नो, आई एम वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो अकाउंटेंसी तो आएगा, अकाउंटेंसी तो हमारे खून में है। ठीक है, ये 6 चीजें। सीए में एक ही बेनिफिट है, आपको वास्ट नॉलेज मिलता है, आपको कोई एक चीज का स्पेशलाइज नहीं हुआ कि ऑडिटिंग में आप स्पेशलाइज नहीं हो या फिर अकाउंटेंसी में स्पेशलाइज नहीं हो, आपको हर चीज का नॉलेज मिलता है। मतलब आप एक फुल मील हो फॉर एनी ऑफ द कंपनीज। ठीक है, अगर आप खुद का भी कुछ करोगे, आपको सब चीज का नॉलेज है। एक कोई भी धंधा चालू करने के लिए जो जो नॉलेज चाहिए आपको सब है। फाइनेंस का नॉलेज है ही, कॉस्ट का नॉलेज है ही, प्रोडक्ट पे आप क्या कॉस्ट बिठाओगे जो आपको प्रॉफिट करवाएगा,
टैक्स का नॉलेज है, क्या टैक्सेशन होएगा, आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है, लॉ का नॉलेज है, हर चीज का नॉलेज देता है मेरे को सीए, बराबर। सीए में बेसिकली ये 5-6 पार्टी है जो मेरे को नॉलेज देता है, करेक्ट, समझ आया। अब हम समझते हैं कि सीएफए में क्या करता है। सीएफए क्या हमें नॉलेज देता है वो हम समझते हैं। सीएफए में मेनली क्या वैल्यूएशंस में हमें सिखाता है कि इक्विटी का वैल्यू कैसे करो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू कैसे करो, फिक्स इनकम को कैसे वैल्यू करो, जो मैंने लिखा इक्विटी को, फिक्स इनकम को, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन सिखाया था कि कोई भी कंपनी को मैं वैल्यू करूँ। सीए में वो चीज नहीं सिखाई जाएगा। सीए में ये सिखाया जाएगा आपको वो कैपिटल, वो प्रोजेक्ट में अगर मेरे को जानना है वो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो दैट इज अ सेपरेट पार्ट। बट वैल्यूएशन मेरे को सिखाया जाएगा, मेरे को वो कंपनी खरीदना है, वो वायबल है कि नहीं, वो कंपनी का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो मेरे को सीएफए में ज्यादा सिखाया जाएगा, करेक्ट। इकोनॉमिक्स सिखाया जाएगा जो कि सीए में बस फाउंडेशन में है, बट सीएफए में बहुत मेजरली है ऑल द 3 लेवल्स पे, कि इकोनॉमिक्स का क्या फैक्टर होता है इन द स्टॉक मार्केट, इन दी एनालिसिस ऑफ द कंपनीज, उसका क्या फैक्टर होता है वो मेरे को सीएफए में सिखाया जाएगा, नॉट इन सीए। थर्ड इज मेरे को बेसिक स्टैटिस्टिक्स सिखाया जाएगा। एज यू नो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, कुछ करो, स्टैटिस्टिक्स इज द मेन बेसिक, मैथमेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि सीएफए में आपको मैथ्स आना चाहिए, बट स्टैटिस्टिक्स आपको सिखाया जाएगा, मीन रिवर्सन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, क्या क्या अलग अलग चीजें, जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, ये सब आपको सिखाया जाएगा सीएफए में, ठीक है। फोर्थ इज द मेन जो है सीएफए में, जैसे उसमें सीए में आपका अकाउंटेंसी है, वैसे सीएफए में मेजर इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक पोर्टफोलियो आपको 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो दे दिया है, आप उसको मैनेज कैसे करोगे। जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कॉर्पोरेट फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है, उसमें उसका सीए का रोल होएगा, ठीक है, कि रिलायंस बोलता है मेरे को 100 करोड़ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या करना चाहिए, वो एज अ सीए आप हेल्प करोगे। बट रिलायंस का खुद का, अंबानी जी का फैमिली ऑफिस जो है, अंबानी जी का खुद का जो नेटवर्थ है, मान लो 1000 करोड़ है, वो 1000 करोड़ अंबानी जी चाहते हैं कि इन्वेस्ट करे, वो कौन हेल्प करेगा, वो एज ए सीएफए आप हेल्प करोगे कि सर आप यहाँ पे पैसा लगाओगे तो आपको रिटर्न बना के देगा, करेक्ट। समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीए एंड अ सीएफए, आप कौन से रोल पे अगर जा पाओगे। मैं पहले जॉब पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ इज फाइनेंशियल एनालिसिस, कि आप सीए में भी करते हो, बट सीए में करते हो आप फाइनेंशियल्स बनाते हो, स्टेटमेंट्स बनाते हो। सीएफए में आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो बनाना नहीं है, बट आपको समझने, इंटरप्रेट करना है कि वो इनकम स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का इनकम स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, अडानी का इनकम स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, अमन अग्रवाल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का इनकम स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, आपको वो सिखाएगा सीएफए, बराबर, समझ आया। सिक्स इज फाइनेंस। फाइनेंस में क्या आपको वही कॉर्पोरेट रिस्क यहाँ पे भी है, बट यहाँ बहुत कम है यहाँ पे भी आप बजटिंग, आप अगर एज ए सीएफए अगर कोई कंपनी में भी जाओगे तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, बट वहां आपको नॉलेज तो कम रहता है एज ए प्रोजेक्ट में। मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपका फोकस ज्यादा रहेगा, ठीक है। सेवेंथ इज जो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो आपको इसमें सिखाया जाता है सीएफए में, वो सीए में कुछ नहीं सिखाया जाता है। देयर इज अ बेसिक, ऑब्वियसली दिस इज चैप्टर डेरिवेटिव जहाँ पे आपको ज्ञान दिया गया है, बट डेरिवेटिव इज अ फुल फ्लेजेड यूनिवर्स इन सीएफए, ठीक है। वहां पे एक अलग ही सब्जेक्ट बनाया गया डेरिवेटिव्स के बारे में, बहुत कुछ सिखाया गया आपको सीएफए में, ठीक है। अगर आपको डेरिवेटिव ट्रेडर बनना है स्टॉक मार्केट, ठीक, सीएफए से आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर नहीं बन सकते, आई नो, आई एग्री विद दैट, बट आपको एक बेसिक नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज अगर चाहिए वो ले सकते हो। इन्वेस्टर बनना बन सकते हो, ठीक है। अगर मेरे पास पहले का जमाना में बिना पढ़े लिखे हो जा रहा था, दैट्स फाइन, बट आज के टाइम पे मेरे को नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे प्रोफेशनल नॉलेज, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर्ड नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज का वैल्यू कम हो गया, बिकॉज बहुत मेजर, इधर भी नॉलेज है उधर भी नॉलेज है, क्या लेना चाहिए, क्या चीज को आप इंटरप्रेट करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। कंपिटिटिव एनालिसिस कैसे करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो सीएफए में आपको सिखाया जाता है। अब ये देख लेते, सीए में हम लोग ने ये समझ लिया कि सीए करके क्या होगा, क्या नॉलेज मिलेगा, सीएफए में क्या नॉलेज मिलेगा, वी हैव अंडरस्टूड, करेक्ट। बट अब हमें ये देखना है कि सीए में क्या नॉलेज मिलेगा, ठीक है। सीए में अपॉर्चुनिटीज क्या है। पहला तो है आप खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो, किस पे कर सकते हो, एक है टैक्सेशन पे, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, बड़े बड़े लीगल एमएनएस में हेल्प कर सकते हो। सपोज रिलायंस को अडानी को एक्वायर करना है, ठीक है, तो क्या टैक्सेशन होगा, क्या लिटिगेशन हो सकते हैं, वो सब पे आप हेल्प कर सकते हो एज ए सीए। ऑडिटिंग में आपको ऑब्वियसली आपको पता ही है, सीए फर्म से बिग फोर है, ये वगैरह है, उन लोग ऑडिटिंग में भी है, कंसल्टेंसी में भी है। फोर्थ है बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन कंसल्टेंसी, मतलब आप कंपनी को हेल्प कर सकते हो क्योंकि आपके पास 6 वास्ट नॉलेज है, फाइनेंस का भी, टैक्स का भी, अकाउंटेंसी का भी, ऑडिटिंग का भी, कॉस्टिंग का भी। तो आप कोई भी कंपनी को आप बोल सकते हो कि कंपनी ऑप्टिमाइज कैसे करे अपने धंधे को। सपोज कंपनी 5 साल से प्रोडक्ट बना रही है कुछ, ठीक है, बट आप कंपनी को लग रहा है मैं प्रॉफिट मार्जिन बढ़ नहीं रहा है, बिकॉज मेरे को चाहे मेरा मैनेजमेंट खराब है, चाहे मेरे अंदर पे कुछ काम गड़बड़ हो रहा है, या आई एम नॉट बीइंग एबल टू ऑप्टिमाइज माय कैपेसिटी। अगर मैं
100 टन का कोई माल बनाता हूँ, मैं 70% नहीं बना पा रहा हूँ, 30% बना नहीं पा रहा हूँ। तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन है कि भाई मैं धंधा को ऐसे करके करूँ कि आप ऑप्टिमाइज कर पाओ और मार्जिन बना पाओ, सेम प्रोडक्ट बेच के मार्जिन हायर बना पाओ, दैट अ सीए कैन हेल्प यू। आप गाइड कर सकते हो ओवरऑल उसको समझ के कि आप यहाँ पे ठीक करो, ये लूपहोल से आप ठीक करो, तब कर पाओगे। दैट अ सीए कैन हेल्प, बट अ सीएफए कांट हेल्प देयर, बिकॉज उसके पास बहुत सारे नॉलेजेस नहीं होते हैं, बट वो सीए के पास वो नॉलेज होता है। ठीक है, फिर आप कॉर्पोरेट जॉब तो मैं बोले जो भी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह पे आप जा सकते हो, कोई भी रोल है ले सकते हो। अनकन्वेंशनल जॉब में भी जा सकते हो, जैसे कि फाउंडर ऑफिस रोल आजकल बहुत चल के रखा है कि आप फाउंडर को, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर हो या हो, उसको आप हर चीज में हेल्प करोगे, एज अ 360 हेल्प करोगे। अब क्यों आपको, क्यों एज अ सी आपको क्यों ली जा रही है? इसी वजह से बिकॉज यू हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप समझो, आपके पास फाइनेंस का भी नॉलेज है, ऑडिटिंग का भी है, कॉस्टिंग का भी है, टैक्सेशन का भी है, कॉर्पोरेट लॉ का भी है, अकाउंटिंग का भी है। ये 6 नॉलेज और कहीं पे नहीं मिलेगा, कोई भी और डिपार्टमेंट में या कोई भी और कोर्सेस में नहीं मिलेगा जो सीए में आपको ये नॉलेज देता है। एंड मतलब आपको हसल नेचर होता है आपका, आप कर सकते हो, आप कोई भी चीज ना नहीं करोगे, आपको कुछ दिया जाएगा, आप नया कुछ सीख पाओगे, कर भी पाओगे। दैट अ सीए हैज एन एटीट्यूड जो बाकी कोई कोर्स में नहीं हो सकता है। आई एम नॉट डिफेमिंग एनी कोर्स, सब कोर्स का अपना अपना वैल्यू है, बट आई एम हियर टू शो यू कि सीए वर्सेस सीएफए में क्या हो सकता है, क्या सीए में क्या अपॉर्चुनिटीज है, सीएफए में क्या है। आप बोलोगे सर जॉब मार्केट खराब है, वो खराब है, देख सी एवरीथिंग हैज अ प्रॉब्लम, हर एक सेक्टर में इतने लोग घुस गए हैं कि प्रॉब्लम है, बट हमें देखना है कि हम वहां पे क्या वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं, हम ये नॉलेज लेके कुछ कर सकते हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। हमें जॉब करना है कि क्या करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम कितना पैसा लगा के करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, दैट इज मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उसमें भी आऊंगा। समझ आया? इतना समझ आया? अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा है कि मैं कुछ आपको नॉलेज दे पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ। ठीक है, फिर है फाउंडर ऑफिस रोल। तो एक हुआ, एक अभी वीसी जो होते हैं, वीसी वेंचर कैपिटल्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ये लोग क्या होता है, ये लोग भी एनालिस्ट हायर करते हैं। क्या चीज के लिए? कि आपको क्यों हायर करेंगे, एज ए सी आपको क्यों हायर करेंगे। सपोज उसको एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो आपको हेल्प, आप उसको हेल्प करोगे कि एक्स कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इज देयर एन एडवांटेज और नॉट, आप वो कंपनी में पैसा लगा के आप मुनाफा कर पाओगे कि नहीं। वहां पे बजटिंग वाला डिसीजन आ गया। मान लो एग्जांपल है, बजटिंग आप कर रहे हो कि आप कंपनी में वैल्यू कर रहे हो, भाई कंपनी का आज वैल्यू क्या है, कंपनी क्या सेल कर पाएगी, आप फोरकास्ट करो, दैट आर सीए कैन डू। करेक्ट, फोरकास्टिंग वगैरह, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, इंडस्ट्री का नॉलेज आप गेन कर पाओगे। फिर आप तो है ही भाई, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ऐसा कोई भी डिग्री लेके, सीए में नहीं, चाहे आप सीए करो, सीएफए करो, एमबीए करो, कोई भी अदर कोर्स, बीकॉम करो, बीबीए करो, कोई भी कोर्स करो, बिजनेस तो आप कुछ भी कर सकते हो। करेक्ट, बट एज ए सी आप जब करोगे, आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई क्या बोलता है, प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रॉब्लम पॉइंट ये है, आप बिजनेस आराम से कर सकते हो कोई भी। ठीक है, फंड है, पैसा है, दिमाग है, तब कर सकते हो। सीएफए के बाद मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, हम ये भी समझ लेते हैं। पहला है खुद का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस खोल सकते हो, जैसे कि आपने ऑडिटिंग यहाँ पे कर सकते हो, सीएफए में आप अपना पीएमएस खोल सकते हो। मतलब पीएमएस क्या होता है, सपोज आपके पास मैं आया कि भाई आप मेरे पास 500 करोड़ है, अब मेरा 500 करोड़ इन्वेस्ट करो कहीं पे। ठीक है, मैं कमाता हूँ इतना करके, मेरे को 500 करोड़, मेरे को ऑल्टरनेटिव मतलब मेरे को रिटर्न जनरेट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है। तो मैंने आपको 500 करोड़ दे दी, आप अपने हिसाब से मेरा रिस्क एपेटाइट देख के आप इन्वेस्ट करो, चाहे स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, रियल एस्टेट में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में कर रहे हो, कहीं भी आप कर रहे हो, मेरे से पूछ के। दैट अ सीएफए कैन हेल्प, बट एक सीए उसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज उसका एनालिसिस ऑफ दैट मार्केट उसका थोड़ा वीक होता है, जो सीएफए आपको हेल्प करेगा। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसल्टेंसी दे सकते हो कि पैसा मैनेज कैसे करें, दैट कैन सीएफए कैन हेल्प। ठीक है, फिर आप कंपनीज को कैपिटल एलोकेशन पे हेल्प कर सकते हो, जैसे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में, भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक सीए का भी हेल्प है, सीएफए का भी है, बट दोनों का एक थीन लाइन डिफरेंस है। सीएफए क्या करेगा कि कैपिटल कहाँ का लगाना है, बट एक सीए क्या बोलेगा, ये प्रोजेक्ट में लगाओ, ये प्रोजेक्ट में नहीं लगाओ। बट एक सीएफए क्या बोलेगा, इस प्रोजेक्ट में इतना ही लगा सकता है, अगर 4 प्रोजेक्ट है तो कौन से में लगाने से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। दैट आर सीएफए कैन हेल्प, ऑब्वियसली सीए कैन ऑल्सो हेल्प, बट एक्सपर्टीज ये ज्यादा इनके पास होता है। जॉब तो आप कर ही सकते हो, ट्रेडिशनल रोल, कोई भी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट वगैरह कुछ भी कर सकते हो। अब सर इतना समझने के बाद ये तो समझ आ गया सीएफए करने से अकेला क्या फायदा है, सीए करने से अकेला क्या फायदा है। एंड हमने देखा कुछ एक कॉमन थीम्स भी है कि कॉमन कोई तो जगह है कि सीए और सीएफए करके भी फायदा होता है। तो सर क्या करना चाहिए, सीए प्लस सीएफए करना चाहिए, सीए प्लस सीएफए करना चाहिए, या फिर बस सीए करना चाहिए, या फिर सीएफए करना चाहिए। देखो बच्चों, सीए और सीएफए तो भयानक डेडली कॉम्बो है ना। व्हाट व्हाई आई एम सेइंग इज
अगर आपने CFA किया है और CA कर लिया तो आपके पास जो नॉलेज बेस है वो आप 100 जन अगर लाइन पे खड़े हैं तो 99 से आप आगे ही हो। आप बोलोगे सर हर कोई CA CFA कर रहा है, यस हर कोई CA CFA कर रहा है, मैं भी किया हूँ, आप भी करोगे, बहुत जन कर रहे हैं, बट आपको डिफरेंस कहाँ मिलेगा? अगर आपने वो प्रैक्टिकल नॉलेज, आप पहले अगर ये वीडियो देखोगे, आप ये वीडियो देख के आप अच्छा मेरा CA में मेरे को ये नॉलेज है, मेरे को CFA में ये नॉलेज है, मेरे साथ ये हो सकता है। अगर आप कोर्स में घुसने के पहले आप ये क्लियर रहोगे कि इससे मेरे को ये फायदा मिलेगा, तो आप वहां पे ज्यादा डिपेंड करोगे। हम जब CA पढ़ रहे थे हमको लगता था भाई हमको 6 सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, मेरे को फाइनेंस में बस इंटरेस्ट है, मैं क्यों बाकी सीखूं। कोई को लगता था मेरे को ऑडिटिंग में मन है तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स क्यों सीखूं। बट अगर आप ओवरऑल करोगे तभी आपको वो नॉलेज, तभी आपको एज ले पाओगे दूसरे से, वरना सब बराबर है। मैं भी जो CA में पढ़ा हूँ, आप भी जो पढ़ोगे, आपका दोस्त भी पढ़ेगा, मेरे सीनियर ने भी जो पढ़ा है, सब एक है। बट आप डिफरेंस कहाँ पे ला पाओगे? जब आपका मन में क्लियर होगा मेरे को ये करना है। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट, जो प्रैक्टिकली देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप बस क्लियर करने के लिए नहीं सोच रहे, आप उस पर कुछ वैल्यू एड ऑन करो। आप अगर मान लो CFA कर रहे हो, आपको डेरिवेटिव्स का चैप्टर में कुछ आप सीख रहे हो, अगर आप उस पर प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, जो कि मैं आई एम क्लेमिंग कि मैं वो हेल्प कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल कनेक्ट करवा रहा हूँ, सी पास करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप सेल्फ स्टडी करके भी पास कर सकते हो। मेरा तो ये मानना है, चाहे आप CA करो चाहे CFA करो, अगर आपको पास ही बस करना, आप बेकार कोचिंग ले रहे हो, या वेस्टिंग योर मनी इन कोचिंग। आप खुद ही कर लोगे। CFA में ऐसा कोर्सेज है, इंस्टीट्यूट ने इतना अच्छा मटेरियल बनाया, या फिर CA में भी आप खुद से प्रैक्टिकली कर लोगे, आपको कोचिंग नहीं लेना चाहिए। यू आर वेस्टिंग योर फादर्स मनी और योर मनी। बट कोचिंग आपको कब लेना चाहिए? जब आपको लगता है कि मेरे को प्रैक्टिकल भी कुछ सीखना है। मतलब अगर मेरे को डेरिवेटिव्स में सर ने कंटीजेंट क्लेम समझाया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझाया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझाया है, तो वो मेरे को प्रैक्टिकल हेल्प कर पाए, प्रैक्टिकली मेरे को दिखा पाए कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, ये समझा पाए। अब आप बोलोगे सर मैं तो गूगल कर सकता हूँ, ऑब्वियसली आप गूगल चैट जीपीटी कर सकते हो, बट फिर आप क्यों उतना टाइम वेस्ट करना चाहोगे? मेरा बात समझो। आप बोलोगे सर आपने तो बोला पास करने के लिए बुक, ऑब्वियसली आप वहां पे भी कोचिंग लो, बट मेरा पॉइंट है वहां कोई वैल्यू एड ऑन नहीं हो रहा है एक टीचर का। आप समझो अगर आप पास करने के लिए करो, वो आपको जितना ही समझाना चाह रहा है आपके दिमाग में नहीं जा रहा। हो सकता है कोई टीचर आपको प्रैक्टिकली समझा रहा है पर आपके दिमाग में नहीं जा रहा। आपको ये अप्रोच से करना पड़ेगा कि सर मैं आपके पास पास होने तो आया हूँ, जो कि एग्जाम के, देखो सी पास का मोटिव कब होता है? जब एग्जाम के 6 महीना पहले मैं जब पढ़ूंगा, मैं प्रैक्टिकल नहीं देखूंगा, मेरे को बस फोकस करना एग्जाम क्लियर करना। बट आप जब 3 साल पहले, जब मान लो CA फाइनल का मैं बात कर रहा हूँ, इंटर के बाद या इंटर में भी पहला जो 3-4 महीना में हम जो पढ़ते हैं, अगर मैं उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच लगाऊं, अगर मैं समझना चाहूँ वो चैप्टर क्या बोलते हैं, उसका क्या इंप्लीकेशन है, वो फायदा होता है। सेम थिंग विद CFA, जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले प्रैक्टिकल भूल जाओ, आई अंडरस्टैंड, बट पहले जब आप पढ़ना चालू करो, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखो, क्या उसका इंप्लीकेशन हो सकता है। सोचो मेरे पास आप पढ़े, आप मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब आप थोड़ा गूगल करो, फिर क्वेश्चन करो, सर ऐसा क्यों है वैसा क्यों। ये जो इंटरेक्शन आप रखोगे एक टीचर के साथ, तभी आप जाके आगे बढ़ पाओगे। करेक्ट, वहां पे एक टीचर का रोल, एक मेंटर का रोल वो है आपके लिए कि सब्जेक्ट तो समझा दे आपको, बट आपको उसके साथ प्रैक्टिकल नेचर भी दे, प्रैक्टिकल हेल्प भी करे आपके लिए। आई एम नॉट हियर टू एडवर्टाइज माई क्लासेज और समथिंग, बट आई एम टेलिंग यू कि ये आपको करेगा तभी आपको फायदा, वरना आप CA कर लो, CFA कर लो, CS कर लो, MBA कर लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। सिंपल एक जॉब चाहिए तो कुछ भी एक भी करके आप निकाल लोगे। बट अगर आपको एज चाहिए कोई से, आपको अगर चाहिए लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो प्रैक्टिकल समझना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट पे। आज के डेट पे देखो, पहला है कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा होगी, इतने लोग कुछ, अगर मान लो 100 बच्चे हैं CA कर रहे, उसमें से 70 बच्चे CFA भी कर रहे हैं, ठीक है, हर जन को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, पर आप उससे एज कैसे लाओगे? आप वैसे एज लाओगे। अब आप बोलोगे सर मैं CA CFA कर लेता हूँ, फिर मैं कोई कोर्स लूंगा इक्विटी रिसर्च का, या फिर मैं कोई भी कुछ करूंगा, कहीं से भी करूंगा, चाहे सेल्स से खुद से करूंगा, मैं वो करूंगा। आई एम सेइंग इट्स गुड, वेरी गुड, आपको और लेना चाहिए कोई से। बट मेरा पॉइंट है, अगर मेरे को CA CFA में सिखाया गया है, अगर मैं अपना वो बेस क्लियर कर लूँ, मैं अपना एक्सपर्टीज वहां पे ले लूँ, जब मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, कोई कंपनी का एनालाइज कर रहा हूँ, मैं अपना बेस क्लियर करूँ, मेरे लिए इजी होगा। अगर मैं वो कोर्स भी लेता हूँ, वो मेरी और वैल्यू एड ऑन करेगा कंपेयर टू अदर्स, कोई बीकॉम स्टूडेंट से, या फिर कोई एक जो स्टूडेंट CA CFA स्टूडेंट जिसने दिमाग नहीं लगा, उससे मेरे को फायदा ज्यादा होगा। लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको आप कितना एज दे पा रहे हो, कितना एक्सपोनेंशियली आप गेन कर पा रहे हो, उससे वो इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड सजेस्ट आप कोई भी कोर्स उठाओ, चाहे CA करो CFA करो, कॉम्पिटिटिवनेस अपना देखो, कि आप अपना फोकस देखो क्या करना चाहते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली करोगे तो मेरे को लगता है फायदा होगा। अब आप देख लेना। अब आते हैं, एक तो हो गया CA CFA, यहाँ पे तो आप कुछ भी कर सकते हो ये लाइफ में, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं हो कि
भाई मेरे को क्या करना है नहीं करना है, तब आप सीए सीएफए कर सकते हो। सीए ऑब्वियसली एक सीए का बहुत डिमांड है। आप अगर सीए करते हो, अगर आपको लगता नहीं मेरे को खुद का बिजनेस करना है या फिर मेरे को ऑडिटिंग में जाना, खुद का सीए फर्म खोलना है, ये सब नेचर में हो, आपकी फैमिली में सीए है पहले से और आपको लगता है आप सीए ही करना चाहते हो, मतलब फर्म में जाना चाहते हो, तो आप सीए करो। उसके साथ आप सीएफए कर सकते हो, बिकॉज भाई एक सीए फर्म भी एडवाइस दे सकता है। जब आपके पास एक कोई क्लाइंट आएगा, मान लो आपसे टैक्सेशन भरा है, ऑडिटिंग किया, आप उसको एडवाइस कर सकते हो, आप अपना पैसा यहाँ लगाओ वो लगाओ, वहां पे एक सीएफए हेल्प हो सकता है, तो वो आप देख लेना। सीएफए और सीए आई वुड सजेस्ट कि करना चाहिए साथ में। टाइम नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि सीए के साथ साथ करो, आप सीए बनने के बाद भी कर सकते हो, या फिर सीएफए बनने के बाद भी सीए करना, वो सेंस नहीं बनता, क्योंकि सीए में टाइम लगता है, वो हम आएंगे, बट दोनों साथ में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस सीए का जॉब नहीं है या सीए कुछ नहीं कर सकता या सीएफए नहीं कर सकता। सीएफए का इंडियन मार्केट में आज डिमांड कम है, बट दिस इज माई ऑप्टिमिज्म और आई कैन गारंटी एज इंडिया इज डेवलपिंग, एज इंडिया में मार्केट्स ओपन हो रहा है, सीएफए का बहुत ज्यादा डिमांड आने वाला आज से 5 साल बाद। अभी जो भी है उससे बहुत ज्यादा आएगा, बहुत सारे कंपनीज खुलेगी, बहुत सारे खुद के फर्म्स खुलेंगे, बहुत कुछ होगा, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ मनी कमिंग इनटू दिस मार्केट। तो सीएफए का तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। को किसको सीएफए करना, सीए करना चाहिए, मैंने बोला जिसको अकाउंटिंग पे ज्यादा फोकस है, कि मेरे को अकाउंटेंसी में ज्यादा फोकस है, ऑडिटिंग में ज्यादा फोकस है, कॉस्टिंग में करना है तो सीए कर सकते हो आप, मतलब फिर वही जो ऑप्टिमाइजेशन मैंने बोला वो सीए कर सकते हो, वो सीए पे हेल्प नहीं कर पाएगा आपको। टैक्सेशन करना तो सीए कर सकते हो आप, बड़ा केस में आप एमएनए सोचोगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन, वैसा अगर आपको कुछ करना है तो आप सीए कर सकते हो। सीएफए किसको करना चाहिए, जिसको पोर्टफोलियो का, अगर आपको मान लो अकाउंटिंग ऑडिटिंग ये सब में मतलब नहीं है, टैक्सेशन में आपको मतलब है बस मेरे पास कोई क्लाइंट है, मैं पैसा एडवाइस करूँ, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, वैसा पीएमएसआई बनाओ, तो आप सीएफए करो, फिर सीए कोई मतलब नहीं है आपके लिए, तब वही है वेस्टिंग योर टाइम। सीएफए करो। अगर आपको लगता है उसके साथ कि आपको नेटवर्किंग चाहिए या फिर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना है, ये सब करना है, तो आप एमबीए के लिए भी सोच सकते हो, देन सीए इज नॉट फॉर यू। अगर आपको आपको एकदम फोकस है कि मेरे को ज्ञान देना है, पैसा एडवाइस देना है, इन पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए, देन आई थिंक सीए इज नॉट फॉर यू, आपको सीएफए करना चाहिए। फिर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज सेम थिंग आ गया, वेल्थ मैनेजमेंट, आपको पैसा मैनेज करना है कोई का, तो सीएफए करो। सीए इज नॉट फॉर यू, मतलब आपके लिए, आप सीए करोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए, ठीक है। सीए प्लस सीएफए तो मैंने बोल दिया। आप डिफरेंस समझते सी और सीएफए में क्या है, ठीक है। पहला तो है कि 3 लेवल्स होते हैं, देर आर 3 लेवल्स, ठीक है। 3 लेवल्स है सीए में, सीएफए में भी 3 लेवल्स है। सीए में क्या है, लेवल, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। सीएफए में क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। टाइम कितना लगता है सीए में, ऑलमोस्ट 3.5 से 4 साल लगता है, इंक्लूडिंग 2 साल का आर्टिकलशिप। पहले ये 3 साल होता था, अभी 2 साल का आर्टिकलशिप हो गया। इसमें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हो, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे, बट डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। सीएफए में क्या है, 2 साल में आप कर सकते हो, अगर आप प्रॉपरली करो, एक एट स्टेज करो, आप इसके साथ कुछ नहीं करो, तो आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो सीएफए, नॉट अ बिग डील। बट आप उतना ही फोकस में हो कि मेरे को कॉलेज से निकले हो, मान लो सेकंड ईयर में हो, तब आपके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं, आप कर सकते हो। प्लस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर चार्टर्ड, जो चार्टर्ड आप जो, जैसे सीए में आपको जो डिग्री मिलती है, सीएफए में भी वैसे जो आपको डिग्री चाहिए कि आप एज ए सीएफए बोल पाओ खुद को, तो उसके लिए 3 साल मिनिमम वर्क एक्स चाहिए, वो फील्ड्स में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट सर्विस, कुछ कुछ क्राइटेरिया है वहां पे चाहिए, समझ आया। कॉस्टिंग क्या है, लगभग लगभग सीए में बहुत कम कॉस्ट है, 2 लाख तक में आपका हो जाएगा। 2 लाख मैंने कैसे कॉस्ट निकाला है वो आपको मैं दिखा दूंगा। सीएफए में लगभग लगभग 3 से 4 लाख लगता है, 4 लाख मैं पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। अप्रोक्स 4 लाख लगता है, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा है सीएफए में, ठीक है, समझ आया। सीए में लेवल्स क्या होते हैं वो देख लो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। कब कब होते हैं, हर साल अभी 3 बार होते हैं, हर एग्जाम 3 बार होते हैं, जनवरी, मई, सितंबर, जनवरी, मई, सितंबर, 3 बार होते हैं सीए के लेवल्स। सीएफए के लेवल्स, एक लेवल 1 जो है 4 बार होते हैं, फेब में होते हैं, मई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, नवंबर में, 4 बार होते हैं, फेब, अगस्त, मई, नवंबर। लेवल 2 जो होता है 3 बार होता है, मई में, अगस्त में, नवंबर में। लेवल 3 2 बार होते हैं, फरवरी और अगस्त में। तो आप ऐसा अपना प्लान कर सकते हो, अगर आप प्लान कर रहे हो, यू कैन टॉक टू मी, ठीक है। मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, मैं लिंक में भी डाल दूंगा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, एंड आप मेरे वेबसाइट में भी जाके मेरा नंबर देख सकते हो, यू कैन कॉल मी और यू कैन मेल मी, वी कैन डिस्कस कि आपके लिए, क्योंकि देखो मैं जनरल बता रहा हूँ किसको सीएफए या सीए करना चाहिए, बट आपको लगता है सर मेरे पास और 4 क्वेश्चंस है, मेरे को कब कैसे करना चाहिए, मेरे को हेल्प करो, आई कैन हेल्प यू विद दैट, यू कैन गिव मी अ कॉल, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आई एम ऑलवेज विथ यू।
अभी सैलरी देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेशर सैलरी क्या होता है? अगर आप बोलो ठीक है सर मेरे को बिजनेस नहीं चाहिए, पहले मेरे को जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए, तो एवरेज जॉब क्या होता है? सीए जब आप करते हो, आप 8 से 12 लाख रुपए फ्रेशर के एज अ फ्रेशर आप मांग सकते हो, एज अ फ्रेशर आप जॉब ले सकते हो। जब सीएफए करते हो 6 से 9 लाख। क्यों अब 6 से 9 लाख? बिकॉज आप जब सीएफए करते हो ना, यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, आर्टिकल्स वगैरह आप करके नहीं रखे होते हो, एंड आपका थियोरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होता है। एंड एज आई सेड कि सीएफए खाली बस सीएफए करना आज मार्केट बहुत कम है, बट आने वाले टाइम पे होने वाला है, आज से 4-5 साल में। इसलिए क्या होता है, सीएफए जब आप करते हो हल्का फ्रेशर का सैलरी कम होता है, बट इन फ्यूचर जाके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। 4-5 साल 5 साल में यू कैन डू वंडर्स इन दिस फील्ड, ठीक है। अब सीए का मैंने खर्चा कैसे निकाला है, दिस इज एन एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने निकाला था, ठीक है। फाउंडेशन का इंस्टीट्यूट का खर्चा 11,000, इंटरमीडिएट का 20, फाइनल का ऐसा, आईटी ओटी जो अपना कंपलसरी ट्रेनिंग्स है ये कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। एंड कोचिंग का मैंने अज्यूम किया था 1.5 लाख, तो 2,35,000। तो आप 2 लाख मैंने बोला था। सीएफए का 2026 के हिसाब से मैंने निकाल के दिया है 3,84,000, तो 380 मैंने पकड़ के रखा था, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंस निकाल के रखा था, बराबर समझ आया? समझ आए सीएफए किसको करना चाहिए, सीए किसको करना। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया सीए का सिलेबस में क्या हो सकता है, सीएफए का सिलेबस में क्या हो सकता है, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकता है। सी आई नो, आई थिंक और आई नो इट कि मैंने बहुत कुछ कवर नहीं किया हुआ इसमें, एक वीडियो में इतना डिटेल में कवर करना भी इम्पॉसिबल है। अब आप बोलोगे सर सीए प्लस सीएफए प्लस एमबीए, वो भी अच्छा है। आप बोलोगे सर सीएफए प्लस एमबीए, दैट इज ऑल्सो गुड। आपको ये देखना है आपको लाइफ में करना क्या है, यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपको आपके गोल्स क्या है। अगर आप क्लियर नहीं हो आपके गोल्स से, आई वुड सजेस्ट कि कोर्स लेने के पहले यू टेक सम हेल्प फ्रॉम काउंसलिंग ले लो। सी इट्स नॉट अबाउट फीस। अगर आप मेरे जैसे कोई भी मेंटर के पास जाओगे, आई डोंट थिंक एज अ टीचर वी विल चार्ज यू समथिंग एज ऑफ नाउ, ठीक है। बट आप हम लोग के पास भी आ सकते हो, या फिर यू कैन गो टू द इंडस्ट्रीज, लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हो। कौन अगर आपको लगता है अच्छा मैं सीए करके ये बनना चाहता हूँ, उन लोग को अप्रोच करो, या फिर मैं सीएफए करके ये अप्रोच करना चाहता हूँ, या जो सीए सीएफए एमबीए की उनको अप्रोच करो समझने के लिए। यू कैन ऑलवेज टॉक टू अस, ठीक है। टॉक टू मी, कॉल मी, मैं सब बात कर सकता हूँ, वी कैन डिस्कस क्या करना बेटर। अगर मेरे को लगता है आई एम नॉट गिविंग द गुड आंसर और आपके लिए वो क्लियर नहीं हो रहा है, आई कैन हेल्प यू कि आप उसके पास जाओ, आप उससे एक बार बात करो, आई कैन हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। सो ये समझ के करना, कुछ भी करो सोच समझ के करना। ऐसा नहीं भाई लोग मेरे दोस्त करे सीए सीएफए एमबीए मैं भी कर लूँ, सीए सीएफए करे मैं भी कर लिया। आपको ये समझना आपके लिए वो फायदा है कि नहीं, देन ओनली डू इट, ठीक है। समझ आया? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एंजॉय करें लाइफ और क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियसिटी विल हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ।